बहुत बढ़िया दर्शन सुबह की। डॉक्टर कुसुम मैडम को भी बहुत बहुत बहन जी को प्रणाम। जी ओम भाई साहब, ओम सबको प्रणाम। आज के योग को प्रणाम। सुप्रभात। हेलो। एक साथ दो लोग देख सकते हैं आप। आदरणीय प्रतीक जी को प्रणाम नमन। उपस्थित सभी को नमन। ओम सुप्रभात। सर, प्रणाम प्रणाम। हीरालाल प्रणाम। भाई साहब, हीरालाल भाई साहब करें, आमंत्रित करें आप, जी जी। क्योंकि समय हो रहा है, आप आएंगे जुड़ जाएंगे, आप आमंत्रित करिए। चलिए, आज के सत्र की शुरुआत के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ। सर्वप्रथम तो आदि शक्ति माँ पीताम्बरा को नमन, आदि योगी भगवान भोलेनाथ को नमन, योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान को नमन। नवरात्रि का समय चल रहा है, आज अष्टमी है। चैत्र शुक्ल से अपना ये प्रारंभ होता है, चैत्र माह से। विक्रम संवत 2021 चालू हो गई है। आज तारीख है 16 अप्रैल 2024, दिन मंगलवार है। और योगाहार कार्यक्रम का 1079वां दिवस है। और हम आज के योग टीचर हैं आदरणीय श्री भानुदास देशमुख जी, जो बहुत प्रमुख सहयोगी हमारे इस योगाकार कक्षा के लगातार जुड़ते हैं, मार्गदर्शन देते हैं। और ये पतंजलि किसान सेवा समिति जिला बीड़ महाराष्ट्र के जिला प्रभारी हैं। और आज के मुख्य अतिथि हमारे आदरणीय श्रीमती नीलम मिश्रा जी हैं, कल भी थी। योगाचार्य हैं आप, योग विभाग में अध्यक्ष हैं भोपाल मध्य प्रदेश से। आप प्राकृतिक जैविक खेती को समर्पित हैं और जल चिकित्सा पर बहुत अच्छा मार्गदर्शन देती हैं। तो मैं चाहूंगा महाराज छत्रसाल की धरती से श्रीमान रामकृपाल पटेल जी को कि शंख ध्वनि के साथ हमारे आदरणीय श्री योग शिक्षक महोदय का स्वागत करें, उनको आमंत्रित करें शंख ध्वनि बजा के। ओम। जी जी, आपका आदेश। आप पीताम्बरा को नमन करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पटेल साहब। आदरणीय भानु जी ओम देशमुख जी सभी प्रणाम। अपना सत्र चालू कर सकते हैं। ओम प्रणाम। जी ओम सभी को सबको सादर प्रणाम। और भानुदास भैया जी को सादर प्रणाम। जी बहुत सुंदर मेरा विषय। नम्रता पूर्वक नमन है, वंदन है। और मैं सभी को राम राम कहता हूँ और राम कृष्ण हरि सभी को, और सभी को ओम।
तो आज की सत्र के शुरुआत करने से पहले मैं पूरा दिख रहा हूँ क्या? वो मुझे बोल दीजिए, नहीं तो मैं आगे पीछे में घुस सकता हूँ। हाँ, दिख रहे हैं। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। तो आज के सत्र के शुरुआत करते हैं। आज अप्रैल महीने की 16 तारीख है, मंगलवार है, और आज का योग सत्र का 1079वां दिन है। तो शंख बजाकर सभी का स्वागत किया है। शंख बजाना सभी को आता नहीं, बड़ा कठिन काम है। तो बहुत बहुत सभी का स्वागत। शुरुआत करते हैं। सुखासन, सिद्धासन या पद्मासन में बैठना है। गर्दन सीधी, पीठ सीधी, हथेलियां ध्यान मुद्रा में, आंखें बंद। श्वास लेना है, पूरा फेफड़ों में श्वास भरना है और ओमकार का उच्चारण करना है। 3 वक्त ओमकार का उच्चारण करना है। प्रार्थना करेंगे। गायत्री मंत्र का उच्चारण करना है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दना मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ॐ अस्तो मा सद्गमय तमसो मायि ज्योतिर्गमये मृत्योर्मामृतं गमये। ॐ योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनिना पतञ्जलिं प्राञ्जलि प्राणतोऽस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। करेंगे अपने माता पिता को, अपने आदर्श है उनको और अपने गुरुजनों को वंदन करना है। और अथ योगानुशासनम, योग शास्त्र को प्रारंभ करते हैं। तो सभी जनों ने जगहों पे खड़े रहना है
और पहले करेंगे कुछ सूक्ष्म व्यायाम, बाद में यौगिक जॉगिंग, कुछ सूर्य नमस्कार। तो सूक्ष्म व्यायाम करना है। ग्रीवा शक्ति विकास आसन, गर्दन के वास्ते बाएं और गर्दन झुकाना है, धीरे से दाएं और, वापिस बाएं और, दाएं और, वापिस। गर्दन को पीछे ले जाना है, जिसे गर्दन की पीड़ा है उन्होंने गर्दन को नीचे नहीं झुकाना। नीचे, वापिस। बायां कान बाएं कंधों पे, वापिस। दायां कान दाएं कंधों पे, वापिस। बायां और, सीधा, दाएं और, सीधा। गर्दन सीधी करना है और गोल गोल घुमाना है, क्लॉकवाइज घुमाना है। धीरे से घुमाना है। एंटी क्लॉक, वापस। भुजाएं शक्ति विकास आसन, बायां हथेलिया ऊपर उठाना है, ऊपर नीचे, दायां हथेलिया, 1 2 3 4 5, दोनों हथेलिया, 1 2 3 4 5, सामने दोनों हथेलिया और पीछे लाना, 1 2 3 4 5। बायां हथेलिया गोल गोल घुमाना है, मुट्ठियां बंद करना है, 1 2 3 4 5। उल्टा, 1 2 3 4 5। दायां हथेलिया, 1 2 3 4 5। उल्टा घुमाइए, 1 2 3 4 5। दोनों हथेलियां मिलाकर 1 2 3 4 5। उल्टा, 1 2 3 4 5। कमर के वास्ते कमर को गोल गोल घुमाइए, 1 2 3 4 5। उल्टा घुमाइए, 1 2 3 4 5। ज्ञानु शक्ति विकास आसन, घुटनों के वास्ते, 1 2 3 4 5। उल्टा घुमाइए, 1 2 3 4 5। पाद उल्पा शक्ति विकास आसन, पंजों पे खड़े रहना है, 1 2 3 4 5। ईडिया पे खड़ा रहना है, दबाव देना ईडिया को, 1 2 3 4 5। अब करेंगे यौगिक जॉगिंग। तो जगहों पे चलना है,
बढ़ाते बढ़ाते बढ़ाना है और दौड़ना है जगहों पे। चेंज, कमर पे हथेलियां, आधा बैठना है। जो पूरे बैठ सकते हैं उन्होंने पूरा बैठना है। चेंज, घुटना ऊपर उठाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कूदी मारना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कोणासन, त्रिकोणासन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। एक हो गया त्रिकोणासन। अभी कोणासन करना है। ऊपर देखना है, हथेली की तरफ, आकाश की तरफ। वापस दूसरी बाजू से, वापस, और दूसरी बाजू से वापस, वापस। वक्ष विस्तार, श्वासों के तरफ ध्यान देना है। पीछे जाते तो श्वास लेना है, सामने आते तो श्वास छोड़ना। हनुमान बैठक। दोनों हथेलियां सामने, और बैठना है बाएं और बैठना है। वापस दाएं, बाएं और दाएं बैठना है। वापस पादहस्त स्पर्शासन। वापस पेठी। 1 2 3 4। 1 2 3 4। फास्ट में 1 2 1 2 1 2। फास्ट करना है। चेंज,
सामने, कुदी मारकर गर्दन बाएं और हथेलियां दाएं ओर। बोलो भारत माता की जय, बोलो भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बैठ जाए। कुछ क्षण के लिए जो ऊर्जा निर्माण हुई है योगी जॉगिंग से, अभी इसके बाद करना है 5 सूर्य नमस्कार। खड़े हो जाइए। नमन आसन। ओम उत्तराय नमः। 1 2 हस्त उत्तानासन, 3 पाद हस्तासन, वामाश्व संचलनासन, पर्वतासन, अष्टांग साष्टांगासन, भुजंगासन, पर्वतासन, दक्षिणाश्व संचलनासन, पादहस्तासन, हस्त उत्थानासन, नमनासन। ओम रवै नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओम सूर्याय नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओम खगाय नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओम भानवे नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओम कृष्णे नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12। बस 6 सूर्य नमस्कार हो गए। बैठ जाइए। इसके बाद करेंगे कुछ योगासन। व्यायाम, आसन और प्राणायाम तीनों ही अलग अलग है। अपने शरीर के बाह्य मजबूती के लिए व्यायाम करना चाहिए और स्नायु में लचीलापन आने के वास्ते योगासन करना है और अपना जो आंतरिक शरीर है
वो प्राणायाम में आयाम रखने के लिए, नियंत्रण रखने के लिए प्राणायाम है। तो योगासन करेंगे, दंडासन में बैठ जाइए सब जनों। ऐसा दंडासन, बाया पैर मोड़िए, दाया पैर मोड़िए, वज्रासन में बैठना है और मंडूकासन करना है। मंडूकासन करना है तो मंडूकासन अपने पैंक्रियाज के वास्ते मंडूकासन है। जिसे शुगर है उनके वास्ते बहुत उपयुक्त ऐसा आसन है मंडूकासन। दोनों हथेलियां मुट्ठियां बंद, अंगुष्ठा अंदर, नाभि के बाजू में लगाना है, श्वास लेना है, छोड़ते छोड़ते नीचे झुक जाना है, नजर सामने, अपना सीना घुटनों के ऊपर, कुल्ले इडिया के ऊपर। जो कर सकते हैं उन्होंने कपालभाति करना है। वापिस श्वास लेते लेते वापस कपालभाति के 30 स्ट्रोक लगा सकते हैं। दूसरा प्रकार मंडूकासन का, नाभि के ऊपर बाया हाथ, उसके ऊपर दाया हाथ, वापिस। इसके बाद करना है शशकासन। अपने हृदय के वास्ते शशकासन करना है। वापिस। योगा जब करते हैं तो 4 बातों पे ध्यान देना है: विधि, समय, संकल्प और सिद्धि। विधि कैसा करना है, कब करना है, समय कितने देर तक करना है और कब करना है। वक्रासन करेंगे, पीछे मुड़कर देखना है ज्यादा से ज्यादा। वापस दूसरे बाजू से वक्रासन। वापस। इसके बाद करेंगे अर्धमच्छंद्रासन। वापस दूसरे बाजू से।
वापस दंडासन में आना है और गोमुखासन करना है। इंडिया पे बैठना है, दाया पैर मोड़कर इंडिया पे ऊपर बैठना है और बाया पैर का गोमुख बनाना है। जो पैर ऊपर है वही हथेलियां ऊपर लेना है और इसमें करना है कपालभाति प्राणायाम। स्टॉप लगाना है। दूसरी तरफ से बाया पैर मोड़कर इंडिया के ऊपर बैठना है और दाया पैर का गोमुख बनाना है। वापस इसके बाद करना है मार्जरासन। पीठ के वास्ते, अपने कमर के वास्ते मार्जरासन। दोनों हथेलियां सामने और उंगलियां दोनों हथेलियों के सामने। श्वास लेना है, छोड़ते वक्त नीचे जाना है। लेते वक्त पीठ को ऊपर उठाना है, पीठ को नीचे लाते रहते श्वास को छोड़ना है। कम से कम 3 बार करना है। वापस इसके बाद करेंगे अर्धउष्ट्रासन, इसे चंद्रासन भी बोलते हैं, अर्ध चंद्रासन। इसमें भी कपालभाति कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा पीछे देखना है। वापस पूरा उष्ट्रासन। पूरा उष्ट्रासन करते वक्त भी कपालभाति करना है। वापस दंडासन में आ जाइए। दंडासन में कर्ण धनुरासन। दोनों पैर सीधे, बाएं हाथ से दाएं पैर का अंगुष्ठा पकड़ना है और दाएं हाथ से बाएं पैर का पकड़ना है और दाएं पैर का अंगुष्ठा कान को लगाना है, बाएं कान को लगाना। वापिस कर्ण धनुरासन।
दूसरे बाजू से वापस पाद अंगुष्ठा नासिका स्पर्शासन। दाया पैर उठाइए और नाक को अंगुष्ठा लगाना है। गर्दन सीधी, पीठ सीधी। पाद अंगुष्ठा नासिका स्पर्शासन। वापस दूसरे बाजू से वापस दोनों पैर मिलाकर द्विपाद अंगुष्ठा नासिका स्पर्शासन। वापस दोनों पैर सीधे दंडासन में आ गए। जानु सिरासन। जानु यानी घुटना, सिर यानी अपना सिर घुटने को लगाना है। बाया पैर सीधा है, दाया पैर मुड़े वाला। जानु सिरासन। वापस दूसरे बाजू से वापस पेट के बल लेट जाइए। मकरासन। दोनों हथेली की ऐसी खोपड़ी बनाना है और बाया पैर मोड़ना है घुटनों में और बाया पैर की एड़ियां कुल्ले को लगाने की कोशिश करना है। वापस दाया पैर वापस दोनों पैर मिलाकर दोनों पैर की एड़ियां कुल्ले को लगाने की कोशिश करना है। नितंब को लगाना है दोनों पैर की एड़ियां। वापस भुजंगासन। भुजंगासन के 4 प्रकार है, उसमें से पहला प्रकार भुजंगासन। गर्दन ऊपर उठाना है, कोहने में हथेलियां मुड़े वाले आदि। आपका दिख नहीं रहा अच्छे से, हाँ लाइट दिख रहा नहीं है। तो बंद कीजिए, वो उजाला आ रहा है, और इधर लाइट जलाइए। सामने खिड़की है, उससे क्यों? अभी दिख रहा है? भाई साहब मारिए, मैं दिख रहा हूँ क्या? ये अच्छा लाइट नहीं आ रहा, साफ नहीं दिख रहा है। लाइट कम पड़ रहा है। अब तो उजाला हो गया, प्रकृति में भी उजाला हो गया। हमने सोचा कोई लाइट की समस्या होगी। हाँ, क्या है क्या? अब तो दिन उग गया ना। ठीक है, मैं करता हूँ। आप भुजंगासन का दूसरा प्रकार, दोनों हथेलियां ऊपर उठाना है, गर्दन ऊपर उठाना है, कंधों के साथ दोनों हथेलियां। वापिस भुजंगासन का तीसरा प्रकार, बाया हाथ नीचे, उसके ऊपर दाया हाथ, कोने में दोनों हथेलियां सीधी।
पूरा भुजंगासन। मेरा मोबाइल ही थोड़ा खराब हो गया है, उसके वास्ते हो रहा होगा। वापस शलभासन करेंगे। दोनों हथेलियां मांडी के नीचे और बायां पैर ऊपर उठाना है, पंजा पीछे तने वाला। अब वापिस दाया पैर ऊपर उठाइए, अब वापिस दोनों पैर ऊपर उठाना है, वापिस। इसके बाद करना है धनुरासन। वापिस क्या हो रहा है, इससे क्या नहीं दिख रहा। हाँ, अभी थोड़ा एक लाइट बंद कर दिया दूसरा। धनुरासन में सब पीठ के बल लेट जाइए। करेंगे मरकटासन। मरकटासन करना है। दोनों हथेलियां कंधों के बाजू में फैले वाले, दोनों पैर घुटनों में मोड़ना है, बाएं और पैर, दाएं और गर्दन। वापस दूसरी तरफ से वापस दोनों पैरों में अंतर, पैर बाएं और बाएं पंजों के ऊपर दाएं पैर का घुटना आएगा, गर्दन दाएं और झुके वाली। पीठ के वास्ते, कमर के वास्ते बहुत उपयुक्त आसन है। वापस दोनों पैर सीधे, हथेलियां जो स्थिति में है वही रखने का है। बाया पैर ऊपर उठाना 90 कोण में और दाया हथेलिया के तलवे पर रखना है, गर्दन बाएं ओर। वापस दूसरी बाजू से दाया पैर ऊपर उठाना है, बाएं हथेलिया के ऊपर रखना है, गर्दन दाएं ओर।
वापस दोनों हथेलियां कमर के बाजू में, उत्तान पादासन। बायां पैर ऊपर उठाना है, पैर का पंजा तने वाला 1 फीट ऊपर उठाना है, उत्तान पादासन। वापस दायां पैर ऊपर उठाना है, 1 फीट उठाकर पंजा पैर का तने वाला। वापस दोनों पैर 1 फीट उठाना है, कमर के लिए बहुत उपयुक्त आसन है, उत्तान पादासन। वापस इसके बाद करेंगे अर्ध हलासन। दोनों पैर एक साथ ऊपर उठाना है, 90 अंश में, कमर पीठ पूरा जमीन पे टिके वाला। वापस इसके बाद करेंगे सर्वांगासन। दोनों पैर ऊपर उठाइए, पूरा शरीर ऊपर उठाना है और हथेलियां की सपोर्ट करना है, कमर को, पीठ को सपोर्ट करना है, कमर को सपोर्ट करना है, हथेलियां का, कंधों पे खड़े रहना है। हृदय के वास्ते बहुत उपयुक्त है सर्वांगासन। वापस आते वक्त पीछे ले जाना है पैर और धीरे से वापस आना है। तो वापस इसके बाद करना है पवन मुक्तासन। एक एक पैर से करेंगे, दोनों हथेलियां के जोड़ना है, दोनों हथेलियां, और घुटने मोड़ना है। एक घुटना मोड़िए, बायां पैर का घुटना, और जिसे कमर में दर्द है उन्होंने गर्दन नहीं उठाना, खाली पेट पे ऊपर पैर को दबाना है। जिसे दर्द कमर में नहीं है उन्होंने अपने ठोड़ी घुटने को लगाना है। और वापिस दूसरी बात से वापिस दोनों पैर मिलाकर पीठ को मालिश करना है, आगे पीछे, बाएं और दाएं और लुढ़कना है, पीठ को मालिश हो जाती है। तो वापिस इसके बाद करना है कंधरासन। पीठ को, कमर को ऊपर उठाना है, घुटनों में पैर मुड़े वाले, और हथेलियां से पैर की टखनी पकड़ना है, कंधों पे खड़े रहना है, कंधरासन। वापिस इसके बाद करना है साइकिलिंग करना है, साइकिल चलाना है, सीधा साइकिल चलाना है, आगे भगाना है साइकिल को। दोनों पैर से पेंडल मारिए,
पेट के ऊपर जो चर्बी आए वाली है वो कम करने के वास्ते, मोटापा कम करने के वास्ते बहुत उपयुक्त है। साइकिलिंग, उल्टी साइकिल चलाए, पीछे लाइए साइकिल को। वापिस पादवृत्तासन, बाया पैर को गोल गोल घुमाना है, बड़े से बड़ा शून्य निर्माण करना है। उल्टा घुमाइए, 1 2 3 4 5। दाया पैर घुमाइए, 1 2 3 4 5। उल्टा घुमाइए, 1 2 3 4 5। शवासन करना है, 2 मिनट के वास्ते शवासन। दोनों पैर सीधे, दोनों पैरों में अंतर, पंजे बाहर, ईडिया अंदर, दोनों हथेलियां कमर के बाजू में, और दोनों हथेलियां के तलवे आकाश की तरफ। मन से अपने पूरे शरीर के जो स्नायु है उनके ऊपर ध्यान देकर शिथिल करना है उनको। अपने शरीर को पूरा भूल जाना है। एकाग्र चित्त करना है। सर्व चिंता परित्यागो निश्चिंते योगोच्य। बाहर के विचारों को छोड़ देना है। बिंदु स्वरूप आत्मा, आत्मा का आकाश में जाना, आकाश से अवकाश में, आकाश में से ब्रह्मांड में आत्मा का आगमन, अवकाश में सूर्यमाला दर्शन, प्रसन्न मन है, प्रसन्न आत्मा है। आत्मा का आगमन आकाश की तरफ, आकाश में से पृथ्वी के ऊपर पड़े वाले अपने देह को निरीक्षण, और अपने अंगुष्ठ से अपने शरीर में ऐसी अद्भुत शक्ति प्रवेश कर रही है जो कि अपना आत्मा है। मेरा शरीर पूरा निरोगी हो गया है, मन प्रसन्न हो गया है, और परमात्मा और आत्मा दोनों का मिलन हो गया है। प्रसन्न मन, प्रसन्न आत्मा।
हथेलियां ऊपर उठाइए और घर्षण कीजिए। चेहरे पे, आंखों पे ऊर्जा दीजिए। दोनों पैर घुटनों में मोड़िए और बाएं करवट मोड़कर उठकर बैठ जाए। भी लेंगे प्राणायाम अभ्यास। तो पहले करना है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम 3 प्रकार से किया जाता है। जो अशक्त है उन्होंने भस्त्रिका प्राणायाम धीरे गति से करना है। जो सशक्त है उन्होंने फास्ट गति से करना है। तो धीरे गति से कैसा करना है? श्वास को लेना है, छोड़ना है। श्वास लेने को 4 से 5 सेकंड लगेंगे, छोड़ने को 4 से 5 सेकंड। फेफड़ों में श्वास भरना है पूरा। श्वास लेते वक्त श्वास नलिकाओं में श्वासों का घर्षण होगा। श्वास छोड़ते वक्त श्वास नलिकाओं में श्वासों का घर्षण होगा। ठंडा श्वास, शुद्ध श्वास हमारे अंदर शरीर में जा रहा है। उष्ण श्वास, अशुद्ध श्वास बाहर निकल जा रहा है। ये सोचना है। महर्षि पतंजलि ऋषि ने जो हमें 195 सूत्र बताए हैं योग शास्त्र के, साधनापात, समाधिपात, कैवल्यापात, उसमें जो सूत्र बताए हैं वो 195 सूत्र है। उस सूत्र के वास्ते और सूत्र के पालन करेंगे तो जिंदगी में इंसान सफल हो जाए। योग चित्त वृत्ति ही निरोधः। योग करते वक्त चित्त को रोकना है। महर्षि पतंजलि कहते हैं सब इंसान के अंदर है। जो शक्तियां है, जो योगेश्वर श्री कृष्ण में शक्तियां थी, जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के अंदर शक्तियां थी, वही शक्तियां हर इंसान के अंदर है। मगर इंसान उस शक्तियों का 5% ही इस्तेमाल करता है। 95% शक्तियां इंसान की सुप्त रह जाती है। हमारे गुरु स्वामी रामदेव जी ने, महाराज ने हमें सिखाया है इस शक्तियों का जागरण करो, जागृत करो, तो पुरुष से महापुरुष बन जाएंगे, मानव से महामानव बन जाएंगे। भस्त्रिका प्राणायाम का दूसरा प्रकार है जो अपनो फास्ट कर सकते हैं। जो शक्तिवान है वो इस्तेमाल कर सकते हैं वो भस्त्रिका प्राणायाम। तो फास्ट में लेना है, छोड़ना है।
ये भस्त्रिका प्राणायाम दूसरा। तीसरा प्रकार है भस्त्रिका का, हथेलिया को ऊपर उठाना है और भस्त्रिका प्राणायाम करना है। ये हुए भस्त्रिका प्राणायाम। इसके बाद करना है 10 से 15 मिनट कपालभाति प्राणायाम। अपने को वक्त कम है, करेंगे 5 मिनट कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम करते ही वक्त हनुमान चालीसा जो कह सकते हैं, उन्होंने हनुमान चालीसा को कहा। करेंगे कपालभाति प्राणायाम। जी आज अशोक पटेल भाई साहब करे। बोलो सिया रामचंद्र भगवान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, वरनहु रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु क्लेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, सिया रामचंद्र जी के काज संवारे। लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि संभाई। सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादिक मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि को विद कहि सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपत दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र जो जन कर भानु, लियो ताई मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जल दिलांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होतन आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीन लोक हांकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बल बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई होई, सोई अमित जीवन फल पोई। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, हे प्रसिद्ध जगत उजियारा।
साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुपुर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चितन धरे वही, हनुमान से सब सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बल बीरा। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सदबार पाठ कर कोई, छूटई बंदी महासुख होई। जो ए पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसों सुरभूप। सियावल रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। वृंदावन कृष्ण बलराम जी की जय, अयोध्या राम जी लला की जय। अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरु गोविंद की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, पवन सुत हनुमान की जय। और आधा मिनट करना है कपालभाति प्राणायाम कीजिए। किसी को बजरंग बाण आता है तो वो भी गाइए। विश्राम। इसके बाद करेंगे बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम में त्रिबंध लगाना है, मूल बंध, उड़ियान बंध और जालंधर बंध 3 वक्त करना है बाह्य प्राणायाम। श्वास लीजिए अंदर, छोड़ दीजिए, छोड़ते छोड़ते मूल बंध को लगाना है। नाभि के नीचे को स्नायु ऊपर खींचना है। उड़ियान बंद पेट को पीछे खींचना है। जालंधर बंद लगाना है, थोड़ी कंठ को लगाना है। श्वास को बाहर ही रोकना है, बाह्य कुंभक। पेट के विकार, उदर रोग के पूरे विकार कम हो जाते हैं बाह्य प्राणायाम करने से। जैसे बवासीर है वही कम हो जाता है बाह्य प्राणायाम से। वापस और एक वक्त श्वास लीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ते छोड़ते मूल बंध, उड़ियान बंध, जालंधर बंध लगाइए। श्वास बाहर ही रोके। वापस और एक वक्त करना है बाह्य प्राणायाम। वापस इसके बाद करना है अग्निसार क्रिया। अग्निसार क्रिया में श्वास लेना है, बाहर छोड़ना है, पेट को पीछे लाना है और आगे पीछे करना है पेट को।
और एक वक्त ऐसे 3 आवर्तन करना है अग्निसार क्रिया के। एक वक्त कम से कम 20-21 स्ट्रोक लगना चाहिए। और एक वक्त विश्राम। इसके बाद दोनों पैर सामने लीजिए, पैर के वास्ते सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। दोनों पैर की उंगलियां आगे पीछे, दोनों पैर के पंजे पीछे खींचना है, आगे आगे खींचना है, पीछे खींचना है। जब पीछे खींचते हैं तो पूरे पैर के ऊपर के जो नस नाड़ियां हैं वो तने जाते हैं, और जब आगे खींचते हैं तो नीचे से नस नाड़ियां तने जाती हैं। दोनों पैर मिलाकर गोल गोल घुमाना है। उल्टा, बटरफ्लाई तितली आसन। इसमें भद्रासन कीजिए। वापस इसके बाद करना है उज्जायी प्राणायाम। 3 वक्त करना है उज्जायी प्राणायाम। उज्जायी प्राणायाम कंठ को संकुचित करके श्वास अंदर लेना है और श्वास को जालंधर लगाकर अंदर ही रोकना है, अंतर कुंभक करना है। जब तक श्वास रोक सकते हैं तब तक रोकने का है, और बाद में गर्दन सीधी करके दाएं नासिका बंद करके बाएं नासिका से बाहर छोड़ना है। करेंगे उज्जायी प्राणायाम। 3 वक्त करना है उज्जायी प्राणायाम। और एक वक्त
गले का थायराइड, टॉन्सिल्स और जो गायक है उनके वास्ते बहुत उपयुक्त ऐसा उज्जाई प्राणायाम है। इसके बाद करना है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम करते वक्त जो गा सकते हैं उन्होंने गाने का करना है अनुलोम विलोम प्राणायाम। जी कल्पना साहू जी, स्वागत है। जी मैं भजन सुना रही हूँ। मेरी पूजा कर स्वीकार, मेरी पूजा कर स्वीकार, माँ तेरी लाल चुनरिया ले आई। मुझे दर्शन दे इस बार, मुझे दर्शन दे इस बार, मैं तेरे दर पे दौड़ी आई। मेरी पूजा कर स्वीकार, मेरी पूजा कर स्वीकार, माँ तेरी लाल चुनरिया ले आई। मैं तेरी बिटिया तू मेरी माई, तीन लोक में तेरी दुहाई। मैं तेरी बिटिया तू मेरी माई, तीन लोक में तेरी दुहाई, तीन लोक में तेरी दुहाई। मैया तू रचा ले हाथ, मैया तू रचा ले हाथ, तेरे लिए मेहंदी ले आई। मेरी पूजा कर स्वीकार, मेरी पूजा कर स्वीकार, माँ तेरी लाल चुनरिया ले आई। अगर कपूर की बाती लाई, द्वारे तेरे जोत जलाई। अगर कपूर की बाती लाई, द्वारे तेरे जोत जलाई, द्वारे तेरे जोत जलाई। मैया तू लगा ले भोग, मैया तू लगा ले भोग, तेरे लिए हलवा ले आई। मेरी पूजा कर स्वीकार, मेरी पूजा कर स्वीकार, माँ तेरी लाल चुनरिया ले आई। कुंडल कंगना गजरा लाई, चूड़ी नगीना गजरा लाई। कुंडल कंगना गजरा लाई, चूड़ी नगीना गजरा लाई, चूड़ी नगीना गजरा लाई। मैया तू बुझा ले प्यास, मैया तू बुझा ले प्यास, ओ नीर में प्रीत कले आई। मेरी पूजा कर स्वीकार, मेरी पूजा कर स्वीकार, माँ तेरी लाल चुनरिया ले आई। बिंदिया झांझर झुमका लाई, मैं हूँ तेरी नहीं पराई। बिंदिया झांझर झुमका लाई, मैं हूँ तेरी नहीं पराई, मैं हूँ तेरी नहीं पराई। मैया तू चबा ले पान, मैया तू चबा ले पान, तेरे लिए बीड़ा ले आई। मेरी पूजा कर स्वीकार, मेरी पूजा कर स्वीकार, माँ तेरी लाल चुनरिया ले आई। मुझे दर्शन दे इस बार, मुझे दर्शन दे इस बार, मैं तेरे दर पे दौड़ी आई। मेरी पूजा कर स्वीकार, मेरी पूजा कर स्वीकार, माँ तेरी लाल चुनरिया ले आई, तेरी लाल चुनरिया ले आई। धन्यवाद। बहुत अच्छा। और 1 मिनट करना है अनुलोम विलोम प्राणायाम।
विश्राम। इसके बाद करना है हथेलियां के लिए सूक्ष्म व्यायाम। दोनों हथेलियां सामने और उंगलियां को मोड़ना है। कंधों तक जो हथेलियां की नस नाड़ियां है उसे तनाव आ जाना चाहिए। मुट्ठियां बंद करके अंगुष्ठा अंदर दबाना है मुट्ठियां। पंजों के वास्ते मुट्ठियां बंद करके गोल गोल घुमाना है मुट्ठियां। हथेलियां ऊपर लेना है, एक दूसरे से पकड़ना है और खींचना है बाएं और दाएं ओर। करना है भ्रामरी प्राणायाम, उद्गीत प्राणायाम और प्रणव ध्यान। भ्रामरी प्राणायाम करना है 3 वक्त, उद्गीत प्राणायाम करना है 3 वक्त और 1 मिनट करना है प्रणव ध्यान। उद्गीत प्राणायाम ओमकार उच्चार। प्रणव ध्यान।
परमात्मा का ध्यान करना है, ईश्वर का ध्यान करना है। भ्रुकुटी प्रदेश पे लक्ष्य केंद्रित करना है, आज्ञा चक्र पे। हमारे अंदर जो अष्ट चक्र है उस चक्र के ऊपर ध्यान देना है। मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, मनस्य चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्राकार चक्र। प्रणव को, ओमकार को घुमाना है इस चक्र पे। और अनाहत चक्र या आज्ञा चक्र पे टिका कर रखना है ओमकार को और ध्यान करना है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। मेरे अंदर जो षड्रिपु है, राग, द्वेष, मद, मोह, मत्सर और ईर्ष्या, ये जो षड्रिपु है पूरे निकल के जा रहे हैं और मेरे अंदर परमात्मा परमेश्वर समाये जा रहे हैं। सद्विचारों का हमारे अंदर संचय हो रहा है। मेरा शरीर पूरा निरोगी, देहन्ते देहमाना धातुना यथामला ततेन्द्रे देहन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रह। जिस प्रकार सुवर्णास जैसे धातु के अग्नि में तपाकर उसका मालिन्य नष्ट होता है और उसे चका के आ जाती है, उसी प्रकार योगासन प्राणायाम के अग्नि में हमारा शरीर, हमारा मन, हमारे इंद्रिय और हम तपाकर शुद्ध हो गया है और हमारा शरीर पूरा निरोगी हो गया। प्रसन्न मन प्रसन्न आत्मा। हथेली आप ऊपर उठाइए, दर्शन कीजिए, आंखों पे ऊर्जा दीजिए। सभी भाइयों को सादर वंदन और सादर नमस्ते। और करेंगे सिंहासन, हास्यासन, सिंहासन करना है। आपका वीडियो खोल सकते हैं सिंहासन करते वक्त। गले को मालिश। पहले शांति पाठ लेंगे, बाद में हास्यासन लेंगे। पहले हास्यासन, पहले फिर शांति। हास्यासन। ठीक है, कोई बात नहीं। पहले हास्यासन लेंगे, जोर जोर से
मन भर के शांति बांट लेंगे। ओम शांति ओम शांति ओम सभी को सादर नमस्ते और सभी को वंदन। योग की सेवा करने का मुझे अवसर दिया तो रंजना बहन जी को मैं आभारी हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ। हाँ जी, धन्यवाद। बहुत सुंदर आज का योग सत्र आदरणीय भानुदास जी। और मैं अच्छे तरह से मेरा वीडियो नहीं दिखा करके मैं एक क्षमा भी चाहता हूँ। मेरे मोबाइल में कुछ तो भी हो गया है गड़बड़। हाँ जी, कोई बात नहीं। मोबाइल में थोड़ा सा कैमरा में प्रॉब्लम था, इस वजह से आप नहीं दिख पाए। कोई बात नहीं, मगर हमने सबने किया और देखा। बहुत सुंदर आपने योग की कक्षा ली। योग, प्राणायाम, आसन, सूक्ष्म व्यायाम, योगिंग, जॉगिंग और सूर्य नमस्कार को सबने कर दिया। आपका मैं बहुत बहुत मनपूर्वक धन्यवाद करती हूँ। आप पतंजलि किसान सेवा समिति के जिला प्रभारी है, जिला बीड़, महाराष्ट्र से। अब मैं आपका धन्यवाद देते हुए अगले सत्र की तरफ चलते हैं और अगला सत्र आरंभ करने के लिए मैं आदरणीय बहन कुसुम जी से निवेदन करती हूँ कि कल के हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय नीलम जी को इस योगाहार मंच पर सम्मानित करें। हेलो बेटा। धन्यवाद रंजना जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी सदस्यों को, योगाहार के सभी सम्माननीय सदस्यों को, योग के साधकों को मैं प्रणाम करती हूँ। आज के योगाचार्य गुरु को बहुत बहुत हृदय से प्रणाम। उनके अंदर गुरु तत्व, उनके अंदर विद्यमान गुरु तत्व को प्रणाम। बहुत ही व्यवस्थित, बहुत सुंदर तरीके से आज उन्होंने योग करवाया और हम लोगों ने उसका बहुत आनंद लिया। बहुत शांति से सारा योग के आसन वगैरह सब किए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आज के अगले सत्र के लिए मैं डॉक्टर नीलम